और बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की शुरुआत हुई कल और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन कई ऐसे लोग आए देश और देश के बाहर से जो बिहार को बड़ी सौगात देने की क्षमता रखते हैं। आज उन्हीं में से एक जो बिहार के मूल निवासी हैं और इनसे ही हम बातचीत करेंगे कि ये बिहार में पले बढ़े और सैनिक स्कूल से पढ़े, अब बिहार के भविष्य को क्या देने जा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। आपने स्टेज से मंचासीन होकर जिस तरह से आपने बिल्कुल गर्व के साथ बातचीत किया मुख्यमंत्री के सामने, यह बिहार के लिए गौरवशाली क्षण था। बिहार को किस तरह से आपकी कंपनी और आप प्रोत्साहन देने जा रहे हैं? पहले मैं खुद अपनी बात करूंगा। मैं बिहार से हूं और अगर मैं प्रोत्साहन नहीं दूंगा तो कौन करेगा। बड़ी बात। और ऐसे सारे लोग जो बाहर हैं, महेश जो टाइगर एनालिटिक्स के सीईओ हैं, वैसे सारे लोग हम लोग बात करते हैं कि हर समय कि अपने जन्मभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और शुरुआत कहीं से होनी है। तो वो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, कंपनी की बात आप रखिए तो हम हर 40 कंट्रीज़ में हमारी ऑफिसेज हैं और हम हर जगह हम लोग जाके देखते हैं कि कहाँ पे ग्रो हो सकता है, या खुद या अपने पार्टनरशिप्स के साथ। यहाँ भी हम लोग अपने पार्टनरशिप्स के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऑफिस खुले, और इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी मेरे करियर में कि यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकें। और जब तक ये होगा हम बात करें। और संदीप जी जिस तरह से हम लोग की मदद करते हैं और बात करते हैं, ये पॉसिबल नहीं था पहले। अभी जिस तरह से वो काम करते हैं, ये दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट का जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उससे बेहतर एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल भारत में में। कई ऐसे शहर हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करें तो वहाँ पे पहले से ही आईटी हब है। बिहार के लिए एक नया चैलेंज है, कैसे स्टेबल कर पाएंगे उस कंपनी को और यहाँ के लोगों को कैसे, जो पढ़ने वाले हैं या आईटी सेक्टर में जो पढ़ रहे हैं फिल वक्त या पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए कैसे आप अलग मैं तो चैलेंज मानता ही नहीं हूँ, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपने दूसरे शहर की बात की है। हर शहर में आप जाइए, हमारे कंपनी या किसी भी कंपनी, बेंगलोर, हैदराबाद में कितने बिहारी लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं। और उनको अगर ये मौका मिले कि आप पटना से काम कीजिए, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी, तो वो काफ़ी खुद ही आके यहाँ पे काम करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़े अच्छी बात है। और तो मैं चैलेंज की तरह तो देखता नहीं, ये तो कोई चैलेंज नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी कि ठीक है वो यहाँ इस जगह से हैं और यहाँ वो पहले आएंगे और फिर बाकी लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना अलग स्टाइल है रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का। खर्च यहाँ कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये शहर आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। कितने का इन्वेस्टमेंट बिहार के लिए आप? ये जवाब मैं फ़ोन पे नहीं, ये ऑफिशियल ये जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल चैनल से होना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह का माहौल पहले बिहार में था, अब बिल्कुल परिदृश्य बदल गया है बिहार का। अब किस किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिहार में देखते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं? देखिए, मैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ को मैं जानता नहीं, तो मैं आपको उसके बारे में, मैं आईटी सेक्टर को जानता हूँ। मैं आईटी सेक्टर में, मैंने स्टेज पे भी बोला, 3 ही चीज़ चाहिए होता है: टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और विलिंगनेस। राइट? टैलेंट की कमी कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही, सैकड़ों हज़ारों, कभी नहीं, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी बदल गया है। हम जब छोटे थे तो एक फ़्लाइट लैंड करती थी, अभी उस दिन मैं लैंड किया तो 8 प्लेन वहाँ लगा हुआ था एयरपोर्ट पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव हो गया है, रोड्स आप देखते हैं, सारी चीज़ें। और विलिंगनेस, ये सम्मेलन है या और भी जो काम हो रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो एफ़र्ट जो आज तक नहीं, जो एफ़र्ट आज से अगले 5 साल तक सस्टेन रहेगा, उसकी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में मुझे कोई शक नहीं कि वो एफ़र्ट सस्टेन नहीं रहेगा। जैसे एएमडी ए लीडर कंपनी है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, और सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया में नई पॉलिसीज आ रही हैं, उसमें एएमडी का रोल बिहार के लिए या भारत के लिए कितना आगे हो सकता है? Meaning to train people? Train Yeah, we people. partner with industry, universities all around the world. Yeah. You just need to tell us what do you want, and we work with many universities in India too. Right? Yeah. So you just have to tell us what you want, and we probably will figure out something. Thank you, sir.
लाइक आईओटीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें भी एएमडी का चिप्स वैसे मुझे आज़ाद से नहीं, मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर चीज़ आप अगल बगल देखते हैं उसमें एएमडी के चिप्स रहते हैं। हाँ, डिफेंस में काफ़ी कम होता है। और कंपनी के बारे में आप जानते हैं इसलिए मैं बताऊँ, बट सेमीकंडक्टर में हम लोग का काफ़ी कम होता है। सर, बिहार का इतना टैलेंट ग्लोबली है और आप जैसे लीडर हैं और जो ग्राउंड से रूट से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसमें क्या आप बिहार को एक स्किल यूनिवर्सिटी देना चाहेंगे? मीनिंग एएमडी यूनिवर्सिटी एएमडी हो या कोई भी हो? हम लोग एजुकेशनल High-tech सेक्टर में skill। नहीं है, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में नहीं है नहीं, बट एक ग्रुप जो, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो उन लोगों के साथ हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो देखिए सर, आईआईटी में हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं नहीं हो है। सकता हर तो मास नहीं के नहीं लिए- मैंने आईआईटी के मैंने हर तरह के कॉलेजेस दुनिया भर में जी जी हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पे भी अगर Lab यूनिवर्सिटी setup डिपार्टमेंट है। से अगर है, लैब सेटअप है या और कुछ मदद चाहिए तो स्टैम्प है या कोर्सेज हैं, तो एकदम हम लोग का अलग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है जी। जिसके थ्रू हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग का भी फ़ायदा है। तो क्योंकि जितने लोग जानेंगे हमारे बारे में वो तो अच्छी बात है। तो आप कोई मुझे उस बारे में बात करेगा तो मैं उसके साथ मैं आपसे फ्यूचर में चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हसमुख रंजन साहब। ये एडवांस माइक्रोचिप जो बनाने वाली कंपनी है उसके CIO कहे जाते हैं। अब इनकी बातचीत और बिहार में इनके इन्वेस्टमेंट के बाद बिहार के IT सेक्टर से जुड़े उन जो विद्यार्थियों का भविष्य कैसे संवरेगा, क्या कुछ परिदृश्य बिहार का बदलेगा, जिससे अन्य जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं अपने देश के, जिस तरह से IT सेक्टर में उनका पूरा का पूरा परिदृश्य बदला है, क्या बिहार में इस कमिट के बाद, बिहार बिजनेस कनेक्ट के बाद और इन लोगों के शिरकत करने के बाद यहाँ का परिदृश्य कैसा होगा, रोजी रोजगार कितनों को मिलेंगे और सीखने और सिखाने का जो प्रक्रिया है वो कैसा होगा, हम उसके लिए भी इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहने की ज़रूरत है चौकस भारत न्यूज़ के साथ।